संत भरे सब साक महाभारत में भागी। ये महाभारत का प्रमाण है। इसलिए जिसका रक्षक परमात्मा है, जिसको ऊपर वाले पर भरोसा है। एक वृद्ध मैया थी, रात को शयन कर रही थी, और जहां शयन कर रही थी तो घर में चोर घुस गए। लेकिन वो मैया बड़ी होशियार थी, अहमदाबाद की पढ़ी लिखी थी। उसने सोचा अगर ज्यादा कुछ बोलेंगे और चोर अगर आ गए तो कहीं मारेंगे करेंगे, कुछ होगा। तो बड़ी चालाकी से नींद में बड़बड़ाती हुई वो बाहर निकल जाती है। चोरों को लगा कि नींद में बोलने की आदत होगी मैया को, और जैसे ही बाहर निकली, बाहर से कुंडी लगा दी, दरवाजा लगा दिया। अब चिल्लाई बाहर आकर के, चोर चोर चोर। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। जैसे ही दरवाजा खोला वो मैया अंदर गई। लोगों ने पूछा, मैया कहाँ है चोर? मैया ने चारों तरफ देखा, कोई दिखा नहीं। तो मैया ने जवाब दिया। लोगों ने पूछा, कहाँ है चोर? बोले ऊपर वाला जाने। लोगों ने पूछा, तुम्हारा क्या चुराया? बोले ऊपर वाला जाने। बोले कोई तुम्हारे गहने ले गए, बर्तन ले गए, कि कुछ सामान ले गए? लेकर के क्या गए? तुम क्यों चोर चोर चिल्ला रही थी? मैया को तो एक ही जवाब, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। अब हुआ ये था, घर में थे 4 चोर, और पहले वो लकड़ी के मचान हुआ करते थे। तो 3 चोर तो छिपरे थे, एक चोर मचान के ऊपर बैठा था, और वो ये सारा दृश्य देख रहा था। कोई भी बात हो और मैया कहे ऊपर वाला जाने, कोई भी बात हो मैया कहे ऊपर वाला जाने, तो झट कूद के नीचे आया और कहा, क्यों मैया सब जगह मेरा नाम लगा रही हो? ये इस कोने में छुपा है, क्या तुम्हारा मामा लग रहा है? ये इस कोने में छुपा क्या तुम्हारा काका लग रहा है? ये इस कोने में छुपा क्या तुम्हारा भतीजा लग रहा है? और उस एक ने सबको पकड़वा दिया। किसने पकड़वाया? ऊपर वाले। तो जिसका रक्षक ऊपर वाला हो तो फिर नीचे वाले चाहे लाख प्रयास कर ले, कितना राग द्वेष ईर्ष्या रख ले, लेकिन भरोसा अगर पक्का है, विश्वास उस नीली छतरी वाले का है, तो ये बहुत सच है कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, पालन बाको कर सके, जो जग मेरी हो। रक्षा करने वाले उस परमात्मा पर अगर भरोसा है तो फिर हमें चिंता नहीं करनी, चिंता वो ठाकुर करे। इसलिए भरोसा उस परमात्मा पर पक्का रखो। प्रहलाद के लिए भगवान आए, क्यों आए? क्योंकि प्रहलाद का भरोसा पक्का था। अन्न पानी का सोच क्या, सबकू दे करतार, राम चरण विश्वास बिन, दुख पावे संसार। 99% हमारी श्रद्धा है, लेकिन 1% भी अगर मन में अपने आराध्य के प्रति अश्रद्धा जागृत हुई तो आपके 99% श्रद्धा को ले डूबे। लाखों लीटर दूध भराओ, लेकिन एक नींबू पर्याप्त है उसको फाड़ने के लिए। इसलिए कभी अपने इष्ट के प्रति, अपने आराध्य के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति संशयात्मक भाव होना ही नहीं चाहिए। प्रहलाद जी से भगवान ने कहा, बोलो प्रहलाद तुम्हें जो चाहिए मांग लो, आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं। प्रहलाद कहते हैं, प्रभु कुछ मांगने के लिए मैंने आपकी भक्ति नहीं की है, मुझे क्या चाहिए? आपने पग पग पर मेरी रक्षा की है, आपने मेरी लाज रखी है प्रभु, और मुझे क्या चाहिए? बहुत सुंदर लिखा है कवि ने कि मैं अगर मांगू तुझसे तो कुछ न देना तू प्रभु, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा।
अगर हमने कुछ भक्ति की, कुछ सेवा की और उसके प्रतिफल में केवल संसार की तुच्छ वस्तु की आकांक्षा की है, तो हमारे और मजदूर में कोई अंतर नहीं है। हम भक्त नहीं है, हम मजदूर हैं। और इस बात का प्रमाण श्री महाराज ने वाणी में दिया। स्वामी रामचरण जी महाराज अनुभव वाणी में फरमाते हैं, राम चरण तुच्छ आश धर, सुख पद नहीं पिछान, और सेवा कर फल बंछवे, सो सब भाड़े ती जान। सेवा करी लेकिन सेवा के फल में संसार की तुच्छ वस्तु की आकांक्षा की। श्री महाराज ने फरमाया, सेवा कर फल बंचवे, सो सब भाड़े ती जान। करत मजूरी मांग ले, तो दास पणा की हान। फिर हमारे में भक्ति नहीं है, वो तो एक मजदूरी है। एक मजदूर आता है, सुबह से शाम तक काम करता है, शाम को अपना मेहनताना लेकर के चला जाता है। उसको आपके व्यापार से, आपके परिवार से, आपसे कोई लेना देना नहीं, उसको अपने काम से मतलब। ऐसे ही अगर केवल हमने भक्ति करके भगवान से कुछ याचना ही की है, संसार की तुच्छ वस्तु ही मांगी है, तो जीवन में कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं। और ध्यान रखना, मांगने के लिए केवल प्रभु को याद मत किया करो। कभी प्रभु से यही प्रार्थना किया करो कि प्रभु आपने जो दिया है वो मेरे जीवन में आनंद प्रदान करता है। हरि कृपा और हरि इच्छा जो मिल रहा है उसमें हरि कृपा, जो नहीं मिल रहा है उसमें हरि इच्छा मान करके जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, इस धारणा से जीवन जीना चाहिए। और वैसे तो परमात्मा जब देता है तो वो कहते हैं ना कि देने वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन ये भी सच है कि जब उसको लेना होता है तो थप्पड़ मार के ले भी लेता है। हाँ, कोई सेवा नहीं करे, परोपकार नहीं करे, पुण्यार्जन नहीं करे, तो जैसे देता है वैसे वो ले भी लेता है। जीवन में कभी सेवा के लिए, कभी भजन के प्रतिफल में कुछ याचना मत करो। अरे सेवा करोगे तो मेवा वैसे ही मिल जाएगा, उसके लिए लालसा नहीं करनी पड़ेगी। अपना कार्य है हम भगवान को मनाएं, भगवान का कीर्तन करें, नाम जप करें। जीवन में क्या देना है क्या नहीं देना है वो उस परमात्मा पर छोड़ दो। कर्म करे जाओ, फल की इच्छा मत रखो, यही तो योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं। इसलिए सेवा का भाव रखो, मेवा तो वैसे ही मिल जाए। बड़े सुंदर भाव लगते हैं मुझे गुजराती में, जो हृदय को स्पर्श करते हैं, और यही जीवन में वास्तव में होना चाहिए।